नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संजू इन्फॉर्मर में। आज हम बात करेंगे सीताफल की खेती के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सीताफल शरद ऋतु में मिलने वाला एक प्रकार का फल है जिसे आमतौर शरीफा, शुगर एप्पल या कस्टर्ड एप्पल के नाम से जाना जाता है। हालांकि पहले यह माना जाता था कि यह भारत का मूल फल है, लेकिन यह पेड़ बहुत पहले अन्य देशों से लाया गया था। बाद में इसकी खेती पूरे भारत में की गई। दक्षिण भारत में यह फल अपने आप ही उग जाता है। शरीफा की खेती ब्राज़ील और भारत में आमतौर पर की जाती है और यह सबसे महत्वपूर्ण फलों की फसलों में से एक है। यह बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा फल है। इस फल में औषधीय गुण भी होते हैं, इस कारण लोग इसे खाना पसंद करते हैं। रोजगार गारंटी योजना से संबंधित बागवानी विकास योजना के तहत सूखे फलदार वृक्षों की खेती में इसे भी शामिल किया गया है। इसलिए शरीफा की खेती किसानों के लिए किसी अवसर से कम नहीं है, क्योंकि सीताफल खाने के अलावा व्यापारिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बीजों से तेल निकलता है जो साबुन और पेंट बनाने में काम में लिया जाता है। इसके अलावा इसके गुदे को दूध में मिलाकर आइसक्रीम भी तैयार की जाती है। अगर आप भी इसकी खेती कर अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं तो हम आज इस वीडियो में इसकी खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। भारत में इसकी खेती महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती हैं। महाराष्ट्र 92,320 टन सीताफल के उत्पादन के साथ शीर्ष में है। महाराष्ट्र में बीड, औरंगाबाद, परभणी, अहमदनगर, जलगांव, सतारा, नासिक, सोलापुर और भंडारा जिले में बड़ी संख्या में सीताफल के पेड़ देखने को मिल जाते हैं। सीताफल के लिए पेड़ ऐसे उगाएं। सीताफल के पेड़ को उगाने के लिए या तो पारंपरिक बीज रोपाई का प्रयोग करें या इसकी पॉली हाउस में पौधे तैयार करके खेत में रोपाई करें। सीधे बीज बुआई विधि में प्रति हिल 2 बीजों की ओर 2 से 3 इंच गहरी बुआई करते हैं। बुआई के 15 दिनों बाद 2 से 4 पत्तियां आने पर अतिरिक्त पौधे को निकाल दिया जाता है। प्रति हिल एक ही पौधा रखना चाहिए। सीताफल के पेड़ को उगाने की पारंपरिक विधि बीज प्रसार है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। हालांकि इस विधि में कई नुकसान हैं, जैसे कम अंकुरण दर, उच्च आनुवांशिक परिवर्तनशीलता, फसल की देर से शुरुआत और लंबे पौधे होने की वजह से इन्हें संभालना मुश्किल होता है। दूसरा, ग्राफ्टिंग विधि से पौधे का प्रसारण। अगर सीताफल की पौध को अच्छी किस्म और शुद्धता बनाए रखने के लिए व तेजी से विकास और शीघ्र फसल लेने के लिए तैयार करना है तो इसकी कलम के माध्यम से तैयार करना चाहिए, क्योंकि कलम के माध्यम से तैयार करने पर इसका फल 2 साल बाद ही मिलना शुरू हो जाता है, जबकि बीज के माध्यम से तैयार किए हुए पौध पर 4 से 5 साल बाद फल आने लगते हैं। कलम के माध्यम से इसकी पौध तैयार करने के लिए सील्ड बडिंग या ग्राफ्टिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों ही विधियां अलग अलग समय पर की जाती हैं। सील्ड बडिंग के लिए जनवरी से जून का महीना व ग्राफ्टिंग के लिए अक्टूबर और नवंबर का महीना उपयुक्त होता है। इसकी कलम तैयार करने के बजाय इसे बाजार से रजिस्टर्ड नर्सरी से खरीदकर भी लगा सकते हैं। पौधे को खरीदकर लगाने से टाइम की बचत होती है और फल भी जल्दी लगने लगते हैं। सीताफल की किस्में। भारत में लगभग 4 प्रकार के सीताफल की खेती होती है, जिसमें बालानगर, अर्कसहन, लाल शरीफा, मेमत। सीताफल के पौधे खेत में लगने के 2 से 3 साल बाद फल देना शुरू कर देते हैं। इनके फलों की बनने की अवधि काफ़ी लंबी होती है। इनके फलों को बनने में लगभग 4 महीने का वक्त लगता है। इसके फल सितंबर माह के बाद पकने शुरू होते हैं। इसकी तुड़ाई पूर्ण रूप से पका हुआ और कठोर अवस्था में ही की जाती है। इसके प्रत्येक पौधे में शुरुआत में 60 से 65 के आसपास फल आते हैं, जो पौधे की उम्र के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। कुछ सालों बाद इसके पूर्ण विकसित होने के बाद 100 से ज़्यादा फल आने लगते हैं। 1 एकड़ में इसके 500 के आसपास पौधे लगाए जा सकते हैं, जिनमें सीताफल की सालाना 30 क्विंटल के आसपास पैदावार होती है, जिनका बाजार भाव 40 रुपये किलो के आसपास रहता है, जिससे किसान भाई 1 साल में 1 एकड़ से 1 से सवा 1 लाख रुपए की कमाई आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।